गिटार कौन बजा रहा है? Whatever will be, will be. Future is not ours to see. Whatever will be, will be. केसरा ये गिटार कहाँ से उठा लाए? उठा लाए का क्या मतलब होता है? अरे पुणे से खरीद के लाया हूँ और ये गाना स्पेशली तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? क्योंकि जब से मैं पुणे से आया हूँ तुम्हारा मूड कुछ खराब है, इसलिए। वाह, ये गाना जितना स्वीट है ना उतने ही तुम बेसुरे। होगा, लेकिन इस गाने का मतलब बेसुरा नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ वेरी मीनिंगफुल सॉन्ग एंड स्पेशली फॉर यू। दैट्स ट्रू। केसरा सरा। बाय, सी यू। अरे और तो सुनो। अरे नंदिनी, कैसा है? स्वीट, वेरी स्वीट, थैंक यू। वेलकम। नानी, एग्जाम्स के बाद आप मुझे फिल्म दिखाने ले चलेंगे? यस बेटे, लेकिन आपके पापा परमिशन देंगे तब। नानी, एक बात पूछूं? नीति, खाते वक्त इतनी बातें नहीं। सिर्फ एक बात, नीलेश अंकल कहाँ रहते हैं? ये सवाल क्यों पूछ रही हो? नर्सिंग होम जाने से पहले पापा रोज उनको बाय बाय बोलकर जाते। मैंने पापा से पूछा वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते। पापा ने बोला वो बहुत दूर रहते हैं। बहुत दूर मतलब कहाँ रहते हैं? पता नहीं बेटे। एक्चुअली नीलेश अंकल आपके पापा से रूठ के कहीं दूर चले गए हैं। अच्छा, इसलिए पापा जी उनसे बातें भी कर रहे थे। नानी, एक मिनट, हाँ, मैं और फ्रूट्स लेकर आती हूँ। डॉक्टर, विजय बाहर से आई और अचानक बेहोश हो गई। कोई खतरा तो नहीं है ना? मिसेस ठाकुर, जहाँ तक मेरा ख्याल है आपकी बेटी का ब्याह नहीं हुआ है ना? नहीं हुआ। क्यों? खतरा जान का नहीं है, इज्जत का है। क्या हुआ? गाड़ी क्यों स्लो कर दी आपने? अरे, इतना अच्छा गाना चल रहा था और आप? मुझे ये गाना पसंद नहीं है विजया। ओह, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस का कोई गाना चला दूं? आज वो डॉक्टर नंदिनी जल्दी आ गई थी क्या? किसी ने उसे इन्फॉर्म ही नहीं किया था कि सर्जरी 1 घंटा लेट है, लेकिन अच्छा ही हुआ। क्यों? अच्छा क्यों हुआ? मैंने उसे अपने कैबिन में बुला लिया था और काफी समय तक हम दोनों बातें कर रहे थे। गुजरे हुए कुछ वक्त की बातें उसने मुझे सुनाई और कुछ मैंने उसे। विजया, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि अपने स्टाफ के साथ इतना ज्यादा मेलजोल रखना ठीक नहीं, यही ना? लेकिन अक्षय, आपको नहीं लगता कि किसी भी इंसान के बारे में जानने से पहले हमें उसके गुजरे हुए पल के बारे में कुछ जानना ज्यादा जरूरी है? विजया, पर डॉक्टर नंदिनी के बारे में उसने अपनी एक बहुत क्लोज फ्रेंड का किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर मेरी तो आंखें भर आई। उसकी दोस्त किसी से बहुत प्यार करती थी और उस लड़के ने उससे शादी करने का वादा भी किया था, बट it dumped that girl. इरफान, हाँ बोलो। तुम अपने आप को बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट समझते हो ना?
भाई बड़ा या छोटा, अच्छा या बुरा ये तो नहीं पता। हाँ लेकिन साइकाइट्रिस्ट हूँ ये जरूर मालूम है। तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो। मेरी तरफ देखो तो सही। नंदिनी तुम बोलो ना, सुन रहा हूं मैं। अरे काम कर रहा हूं नंदिनी। पहले मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। बोलो। मुझे बताओ, किसी दूसरे का दर्द भरा किस्सा सुनकर कोई इंसान इतना इमोशनल हो जाता है कि रोने लगता है, तो इसे तुम कैसे एनालाइज करोगे? एंड माइंड यू, वो उस इंसान को जानता भी नहीं है। नेवर मेट दैट पर्सन। ये जो जिसकी बात तुम कर रही हो उससे मैं मिल चुका हूं। आई डोंट नो। नो, आई थिंक तुम उसे कभी नहीं मिले। फिर तो तुमने बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया। एक्चुअली मैं अपने जब पेशेंट को ट्रीट करता हूँ ना, उससे पहले उसकी पूरी हिस्ट्री जान लेता हूँ और उसके। ये क्या? तो फिर क्यों क्लेम करते हो कि तुम बहुत बड़े और बहुत काबिल साइकियाट्रिस्ट हो? गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटे। आप वॉक पे जा रही हैं? यस। मैं भी चलूं आपके साथ? अरे वाह, देखिए और पूछ पूछ चलो। लेकिन हाँ, सड़क पे नहीं, गार्डन में जाके वॉक करेंगे। ओके, गिव मी 2 मिनट्स। मम्मा, अभ्या और रतन आए थे ना, क्या बात हुई? क्यों? फोन किया था क्या उसने? हाँ, वो अभ्या का फोन आया था। मेरी शिकायत के लिए, है ना? नहीं माँ, वो प्लीज रहने दो। आए थे वो दोनों मेरे पास मदद मांगने। रतन चाहता है कि मैं अक्षय से बात करके उसे जॉब दिलवाऊं। मैंने साफ मना कर दिया, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर। तुम जानते हो ना रतन किस तरह का इंसान है, कुछ भी बकने लगा। अपनी होने वाली बीवी के कंधे पे हाथ रख रहा हूँ, किसकी मजाल की मुझे कहे कि हाथ हटाऊं, नहीं हटाऊंगा। अच्छा, हाँ। आजकल ना बड़े बेशर्म होते जा रहे हो। ना 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 ना, आजकल नहीं, तो? बचपन से, ऑलवेज। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर देना है? ऑर्डर तो देना है। हाँ। 2 चीज ऑमलेट, 2 फ्रेंच फ्राइज और 2 चाय। टी। अरे चाय? तुम्हें पता है मुझे चाय पसंद नहीं है। 1 चाय 1 कॉफी। हाँ। आपकी घड़ी ऑपरेशन थिएटर में भूल गए थे। थैंक यू। आप तो वक्त से भी आगे चलने वालों में से हैं। पीछे मुड़ के तो कभी देखते नहीं, इसीलिए शायद घड़ी भूल गए अपनी। तुम फिर से मुझे ताने दे रही हो? ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे ताना समझे या अपनी तारीफ। जब अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका मिले, तब इंसान को जो खुशी मिलती है ना, वो मिली है मुझे आज। क्यों आई है नंदिनी दोबारा मेरी जिंदगी में? बेवफा को किसी भी नाम से पुकार लो, बेवफा तो बेवफा ही रहेगा। आखिर वो मुझसे चाहती क्या है? बेटा, आपका घर कहाँ है? बहुत दूर। मैं आपको घर ले चलूं?